नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पाटिल। आप देख रहे हो सही फायर सेफ्टी। तो आज का अपना टॉपिक है फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्लास 1। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आजकल हम देखते हैं बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री में तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा गाँवों में, शहरों में, होटल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, बहुत जगह ये गए 2-3 सालों में फायर इंसिडेंट हुए। इससे पता चलता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्लास 1। तो इसमें आग आग क्या है? व्हाट इज फायर? अगर मैं आपको पूछूं आग क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? आग आग है। इसकी भी एक डेफिनेशन है जो मैं सरल हिंदी में यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है? ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए लगे तो। आग एक वास्तव में रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। प्रक्रिया है जो कि 3 चीज, ये याद रखना है, 3 चीज चीज 3 चीज क्या क्या है? फ्यूल, O2 ऑक्सीजन यानी कि हवा, एंड हीट। इसके पर्याप्त, ये शब्द याद रखना है, पर्याप्त मात्रा में आपस में मिलने से उत्पन्न होती है क्या? आग। सिंपल है। 3 चीज क्या क्या? फ्यूल यानी कि जलने वाली चीज, हवा, ऑक्सीजन और हीट। तीनों चीज जब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा चाहिए, आपस में मिलती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तब यह उत्पन्न होती है। और जब यह उत्पन्न होती है तब हमें प्रकाश दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है, गर्मी महसूस होती है, उसे हम आग कहते हैं। सिंपल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक एग्जांपल। इसे बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। अपने को पता है, जब हमने सीखा हुआ है बचपन में, त्रिकोण को 3 ही बाजू होती है, भुजाएं होती है, ठीक है? वैसे ही जैसे 3 चीज है, वैसे हम लिख देंगे यहाँ पे। बेस में आ गया फ्यूल, जलने वाली चीज, ठीक है? O2 ऑक्सीजन और हीट। जब तीनों चीज आपस में पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तभी आग उत्पन्न होगी। अगर आपने कहीं पे आग को देख लिया तो समझ लेना यहाँ पे ये त्रिकोण है, ये तीनों चीज है, पर्याप्त मात्रा में है। अगर मैं इसमें से कोई भी एक बाजू को हटा दूं तो क्या होगा? त्रिकोण त्रिकोण नहीं रहेगा, त्रिकोण डट जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक चीज को अगर हटा दूं तो आग बुझ जाएगी। तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। जैसे कि अभी समझो एग्जांपल, मैंने बोला कि तीनों में से एक चीज को हटाना है, ठीक है? इधर है फ्यूल, तो आप बोला हम हीट को हटा देते हैं, आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। आप बोलोगे फ्यूल को हटा देते हैं, आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे ही ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं आपको पूछूं तो हीट हटाना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे दौड़ के जाएंगे, हीट को पकड़ेंगे, निकाल लेंगे, आग बुझ जाएगी, ऐसा होगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पानी मारेंगे। सिंपल। पानी मारने से क्या होगा? पानी मारने से जो आग है वहाँ की हीट कम हो जाएगी और पानी स्वयं गर्म हो जाएगा। ये पानी का गुणधर्म है, हमने पढ़ा है पहले साइंस में।
पानी में ऐसा गुणधर्म है कि जो आग में जा करके वहाँ की गर्मी को सोख के खुद गर्म हो जाएगा और वहाँ की जो गर्मी है उसको कम कर देगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, त्रिकोण नहीं रहेगा, हीट निकल जाएगी, आग बुझ जाएगी। यहाँ पे शुरू होती है हमारी आग बुझाने की पहली मेथड, जिसे हम बोलते हैं, नोट कर लेना, कूलिंग मेथड। कूलिंग, हमने क्या किया, पानी मार दिया। कूलिंग मेथड, आग बुझाने की पहली। एक मिनट, स्पेलिंग कूलिंग मेथड, इसको बोलेंगे हिंदी में हम ठंडा करना पद्धति। ठीक है, ठंडा करके आग को बुझा दिया। अभी कोई कोई आग ऐसे कि जिसमें हम पानी नहीं डाल सकते, तो उसको हम सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम हीट को रिमूव करके आग को बुझाए थे, अभी हम ऑक्सीजन को रिमूव करके आग बुझाएंगे। तो ऑक्सीजन रिमूव अभी कैसे कर पाएंगे हम? सिंपल, ढक देना है आग को। जैसे कि एक एग्जांपल, ये मोमबत्ती है, जल रही है, अगर हम इसके ऊपर कोई बर्तन या पतीला से इसको ढक देते तो आग बुझ जाएगी। क्यों? O2 नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। जो प्राणवायु आग को निरंतर जलता रहने के लिए O2 की आवश्यकता है। जब हम उसको अगर कट ऑफ कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, उसका दम घुटेगा। जैसे हमें सांस नहीं मिलेगी तो आदमी का दम घुटेगा, आदमी मर जाएगा। वैसे ही आग को अगर सांस नहीं मिली, O2 नहीं मिला, तो वो भी मर जाएगी, यानी कि आग बुझ जाएगी। ये हमारा शुरू होता है सेकेंड मेथड आग बुझाने का, उसको बोलते हैं हम स्मूदरिंग मेथड, यानी कि दम घुटाना आपका दम घुटाना पद्धति हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, हमने दो चीज देख ली, हीट को हटाकर देख लिया, O2 को हटाकर देख लिया। अभी फ्यूल को हटाकर भी आग बुझाते हैं। एग्जाम्पल सोचो, पहले घर में जब हमारी माँ खाना बनाती थी तब चूल्हे थे, हर एक घर में चूल्हा रहता था। चूल्हा बोलने तो वो भी एक आग हो गई। जैसे कि खाना पक रहा है, मतलब आग जलाना पड़ेगी। खाना जैसे ही पक गया तो चूल्हे को बुझाना पड़ता था, तो मम्मी लोग क्या करती थी, उस पर पानी डाल के उसको बुझा देती थी। सिंपल कूलिंग मेथड से बुझा देती। लेकिन अभी सभी घरों में आ गए क्या, गैस। तो क्या करते हैं हम, उसको कूलिंग मेथड से बुझाते हैं खाना पकने के बाद? नहीं, उसको क्या करते हैं, सिंपली गैस का जो नॉब है उसको बंद कर देंगे, यानी कि फ्यूल कट ऑफ, सप्लाई ही बंद हो गई फ्यूल की। जब फ्यूल ही नहीं रहा तो आग भूखी मर गई। उसका जो मेन खुराक था वो क्या था, फ्यूल, खुराक मेन, वही कट ऑफ हो गया तो भूखी मर गई। उसको बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। क्या बोलेंगे, स्टारवेशन मेथड, इसको बोलते हैं भूखा मारना। आग को हमने भूखा मार दिया। एक एग्जांपल और बता दो, जैसे कि ये पूरा रूम है, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स और फर्नीचर है। कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ उस कोने में, आगे वाले मेरे सामने वाले कोने में, वहाँ पे स्पार्क गिरा, जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो तो जलने लग जाएंगे। जैसे ही हम इधर डोर से एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है या बाकी फर्नीचर है, टेबल चेयर, उसको हम फटाफट हटा देंगे, यानी कि फ्यूल को हमने हटा दिया। समझ रहे हो ना? और एक सिंपल चीज एग्जांपल और एक बताता हूँ स्टारवेशन का। जैसे खेत में फायर है, वो ड्राई ग्रास है, सूखी घास एक जगह जल के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है बुझाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुदाली पावला से आगे से कट ऑफ कर देंगे, घास को तोड़ देंगे, थोड़ा जमीन को खोद देंगे राउंड में, तो वो उतना एरिया जलकर अपने आप बुझ जाएगा। क्यों? उसको आगे ईंधन नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे हम स्टारवेशन। तो दोस्तों सिंपल है, ये बेसिक है फायर का, और ये सबको याद रखना जरूरी है। ये बिल्कुल आप दिमाग में पूरा बैठा ही लेना है, क्योंकि इसके आगे जो हम टेक्निकल देखेंगे तो वो बहुत मतलब उसमें टाइम जाएगा, इसलिए ये चीज़ को हम वापस मुड़ के देखेंगे नहीं। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। आग वास्तव में एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि तीन चीज को याद रखना है, आपस में मिलने से उत्पन्न होती है। वैसे ही इसको बुझाने के लिए भी 3 मेथड्स है। कौन कौन सी? एक कूलिंग मेथड, ठंडा करना पद्धति, स्मूदरिंग मेथड, दम घुटाना पद्धति, स्टारवेशन, भूखा मारना पद्धति। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद कर लिया आपने। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आग के प्रकार, आप बोलोगे आग तो हमने देखी है, लेकिन उसके प्रकार भी होते हैं। यस होते हैं। उसको प्रकार नहीं बोलेंगे, एक वर्गीकरण बोलेंगे, आग का वर्गीकरण, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग के हमने क्लास बना दिए। क्यों बना दिए, उसकी जरूरत क्या पड़ी, उसको आसानी से बुझाया जा सके, इसलिए वो फ्यूल के अकॉर्डिंग बनाए। फ्यूल आपको पता है, फ्यूल कौन कौन सी अवस्थाओं में उपलब्ध होता है। एक तो फ्यूल यानी कि ठोस रहेगा, कागज, लकड़ा, कोयला, उसको बोलेंगे हम सॉलिड, सॉलिड मटेरियल। सेकेंड द्रव रूप पदार्थ होते हैं, द्रव रूप, तरल, लिक्विड। ठीक है, हम पदार्थ की अवस्थाएं बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक तो ठोस होता है, एक द्रव रूप पदार्थ होता है, और एक होता है गैस, गैस रूप में पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसका हमने क्लासिफिकेशन बना दिया। तो 4 क्लास की फायर है। कौन कौन सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई भी था, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया। क्यों, हम आगे बात करेंगे। क्लास ए फायर, इसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड, इसमें क्या क्या आएगा, कागज, लकड़ी, कपड़ा, जो ठोस चीज है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। घास, प्लास्टिक, जो भी सॉलिड मटेरियल बर्न हो रहा है, जल रहा है, जो मेन फ्यूल है, तो वो उसको हम बोलेंगे क्लास ए फायर। अभी आएगा क्लास बी। क्लास बी में क्या आएगा, लिक्विड फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स। क्यों, पानी में तो लिक्विड है, जलता है नहीं। कौन से लिक्विड्स आएंगे, फ्लेमेबल लिक्विड्स आएंगे क्लास बी में। कौन कौन से आपको पता है, पेट्रोल, सभी, केरोसिन, ऑयल, जो भी जलने वाले लिक्विड्स है वो सब क्लास बी फायर में कवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्लास सी, इसको है गैस फायर। कोई भी गैस फायर है उसको हम बोलेंगे क्लास सी फायर। गैस, कौन कौन से गैस चलते हैं, जलते हैं, आपको तो पता ही है। एलपीजी घर में अपने सबके, पीएनजी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब जलने वाले गैसेस हैं, क्लास सी में कवर हो जाएंगे। फिर बचा क्लास डी, ये है मेटल फायर। मेटल, आप लोग मेटल जलता है, जलता है, ज्यादा नहीं, 2-4 मेटल ऐसे, मैग्नीशियम, जिंक जैसे कि वो जलते हैं, वो आता है क्लास डी में। और ये जो ई बंद हो गया, ये था इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल, इसको गवर्नमेंट ने अभी निकाल दिया। क्यों, हर 3 साल में प्रोटोकॉल चेंज होता है। इसको क्यों निकाला, ये खाली आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। खाली 4 क्लास को आपको याद रखना है, क्लास ए, बी, सी, डी। ये सिंपल फायर होती है, पानी मार के हम उसको बुझा सकते हैं। इससे भी खतरनाक क्लास बी फायर होती है। क्यों, चीज़ें खतरनाक है, आपको पता चल ही रहा होगा। उसके बाद क्लास सी, ये और खतरनाक होती है। क्यों, इसमें सीधा एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है। गैस का अगर कोई वेसल है जिसमें गैस भरी है और उसको अगर कहीं से बाहर एक चिंगारी मिल गई तो वो भड़क जाएगी और ब्लास्ट मार देगी। गैस फायर। मेटल फायर, ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। इंडस्ट्री में मैग्नीशियम, जिंक बहुत कम मात्रा में होता है, वहाँ पर ये क्लास डी फायर होती है। क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर था पहले स्पेशली, लेकिन इसको बंद क्यों किया, इलेक्ट्रिक खुद जलती नहीं, दूसरों को जलाती है। कैसे, अभी समझो कि कोई टैंक है पेट्रोल का, उसके ऊपर लाइट लगे है, लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हुआ तो चिंगारी गिरी, तो फायर किस में हो जाएगी, पेट्रोल में हो जाएगी, तो क्लास बी फायर होगी। तो ई का तो कोई मतलब नहीं। जैसे कि जंगलों में स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक के जो लाइनें जाती है ना, स्पार्क हुआ, नीचे चिंगारी गिरी, तो क्लास ए फायर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक का तो कोई संबंध नहीं है। और अगर इसमें जलेगा भी तो वायर और इंसुलेशन जलेगा, वो भी प्लास्टिक की तरह होगा, तो वो भी ए क्लास फायर हो जाएगा। इसलिए इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, क्लास ई को बंद कर दिया। अपने इंडिया में ओनली ये 4 क्लास है। इसमें एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए खाली बताता हूँ, क्लास के भी होता है, किचन फायर, लेकिन ये अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पे ये विदेश का मतलब विदेश में होता है, अपने इधर नहीं है, इसलिए इसको हम
नहीं देखेंगे, हम खाली ABCD 4 क्लास हमको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया, एक बार और पीछे चलते हैं। क्यों, एक बार अगर इसको आज के वीडियो में आप इसको क्लियर कर लेना है, बाद में इसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। 3 चीज, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, आग उत्पन्न होती है। बुझाने के लिए 3 मेथड्स है, कूलिंग मेथड, स्मूदरिंग मेथड, स्टारवेशन। वैसे ही आग के हमने भाग बना दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए फायर सॉलिड फायर, क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर, क्लास सी गैस फायर, क्लास डी मेटल फायर। अब इसको बुझाने के जो एक्सटिंग्विशर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आप सोच रहे होंगे ये क्या नई चीज़ आ गई। एक्सटिंग्विशर्स आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंगों में जो सिलेंडर्स टंगे होते हैं दीवार के ऊपर, सिलेंडर्स वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं इसमें क्या है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या है, इसमें मटेरियल क्या है, ये आग बुझाने के लिए कैसे काम करता है। तो इसलिए हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं फिलहाल वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उसको बाटला नहीं बोलना है, या तो सिलेंडर भी नहीं बोलना है, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने देखा इधर त्रिकोण में 3 चीज आवश्यक थी और 3 मेथड बुझाने के थे, वैसे ही 4 प्रकार की आग है और 4 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? एक्सटिंग्विशर। पहला हम बात करेंगे वाटर। वो जो देखते हो आप उसमें वाटर होता है 9 लीटर जो टंगा होता है दीवार के ऊपर, पानी होता है सिंपल, उसको बोलते हैं हम वाटर एक्सटिंग्विशर। इसको बड़ा नाम भी है, वाटर CO2 भी बोलते हैं। CO2 क्यों बोलते हैं? अभी समझो कि एक मैंने ये सिलेंडर लिया, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं एक्सटिंग्विशर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी मेरी ड्राइंग सही नहीं है। इसमें पानी भर दिया मैंने, फिर ये बाहर कैसे निकलेगा? इसको पंप थोड़ी लगाया अंदर। तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं, हम एक बोतल लगा देते हैं CO2 की, उसको बोलते हैं CO2 कार्ट्रिज। ऐसे इस तरीके से ये होती है 60 ग्राम। कितनी? 60 ग्राम इसमें CO2 भरी होती है। और जब हम इसको दबाएंगे या प्लंजर होगा तो पंच करेंगे तो क्या होगा, ये जो CO2 गैस है इसमें भरी हुई वो इधर जिधर पानी है उधर प्रेशराइज करेगा। फिर ये पानी को जैसे प्रेशराइज करेगा तो ये नीचे तक गई होती है साइफन ट्यूब, ये नोजल है, यहाँ से पानी बाहर आएगा। जैसे ही यहाँ से CO2 इसको प्रेशराइज करेगा, पानी को दबाएगा तो ये ट्यूब से होकर के CO2 पानी को लेकर के बाहर निकलेगी। ये ऐसे काम करता है। ये है वाटर CO2, इसलिए बोलते हैं इसको वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर या वाटर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे? वाटर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, सिंपल फायर के लिए। एक क्लास ए में चलेगा क्योंकि पानी हम कौन से फायर में मारेंगे? सॉलिड फायर, क्लास ए फायर में पानी मारेंगे। दूसरा आता है हमारा फोम टाइप। हम बोलोगे फोम क्या है? फोम यानी कि झाग, जैसे हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं साबुन, वो जो झाग बनता है वो क्या है? हल्का होता है। इसको हम कब यूज करते हैं? क्लास बी फायर के ऊपर। जैसे मैंने बोला था इसको हम ढक देंगे, अगर कोई ट्रे है या कोई बड़ी सी टैंक है उसके अंदर फ्लेमेबल लिक्विड है, उसमें अगर फायर हो गई तो उसको हम ढक देंगे। तो कैसे ढकेंगे? फोम से ढकेंगे। फोम एक झाग है, बबुल्स का समूह है, जो कि हम प्रेशर से ऐसे ऊपर से गिराएंगे तो टैंक को पूरी ऐसी चादर जैसी बना देगा। बबुल्स के बहुत बबुल्स, असंख्य बबुल्स ऐसा समूह बन जाएगा और ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा। स्मूदरिंग मेथड से आग को बुझा देगा, ठीक है। तो ये भी 9 लीटर का होता है, 9 लीटर। ये भी 9 लीटर का ही होता है। वाटर भी 9 लीटर का होता है, फोम टाइप भी 9 लीटर का होता है। उसके आगे है तीसरा
DCP टाइप एक्सटिंग्विशर। ये इसको याद रखना, ये मल्टीपर्पज है, इसको मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। क्यों? ये चारों क्लास पे चलेगा। जैसे कि ये भी वाटर है, बी क्लास पे नहीं चलेगा, खाली क्लास ए पे चलेगा। क्यों? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग में हम पानी नहीं मारते, तो उसमें पानी चला जाएगा तो फायर को और स्प्रेड कर देगा। क्लास सी में डीसीपी चलेगा, क्लास डी में डीसीपी चलेगा, बी में चलेगा और ए में भी चलेगा। लेकिन ए के ऊपर हम मारेंगे नहीं। समझो छोटा सा कुछ लकड़ा वगैरह जल रहा है, हम पाउडर मारेंगे तो ये महंगा पाउडर खत्म हो जाएगा, तो हमें रिफिल करना पड़ सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है 4 नंबर CO2 एक्सटिंग्विशर। इसमें CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में। जैसे हम वॉल को ओपन करते हैं कि वो एक हॉर्न होता है लंबा सा, आपको मैं आगे दिखाऊंगा स्लाइड में। तो वहां से वो तेजी से, वेलोसिटी से आग के ऊपर वायु जाके गिरती। कौन सी? निष्क्रिय वायु, CO2। CO2 ये निष्क्रिय वायु है। ये जब तेजी से आग के ऊपर जब हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, वहां का जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम कर देगा। वहां पे निष्क्रिय वायु ज्यादा चला जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो आग को स्मूथनिंग होगा, दम घुटेगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हो। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप के स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, हम चलते डेस्कटॉप के स्लाइड के ऊपर।